जय श्री राम। वेल, तो फिर स्टार्ट करते हैं ये क्वेरी सेशन। जो जो भी जिन जिन लोगों को भी क्वेरीज हैं स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप स्टार्ट कीजिए। आपका नाम है नित्या सिंह? हाँ जी, नित्या सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और स्टार्ट कीजिए, बताइए। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। कुछ क्वेश्चंस हैं लेकिन कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ जी, बताइए। मैम, मुझे एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती थी, मतलब अच्छा। बिल्कुल ये भी नहीं आता था, और ना ही मैंने कभी सोचा था कि इस जन्म में मैं कभी करने की कोशिश भी करूंगी। पर जिस तरह से आपसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी और अब त्रिकोणमिति नाड़ी पढ़ रही हूँ, इन सब में प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रही हूँ। पहले ये जुपिटर, सैटर्न, ये सब इतने बड़े बड़े वर्ड्स लगते थे कि कुछ समझ में नहीं आता था, और जो जिसके मुंह से सुनती भी थी लगता था कि कितना नॉलेजेबल बंदा है कि इसको सब कुछ आता है। पर अब इतना अच्छा से सब कुछ समझ में आने लगा है, और अब तो ये भी समझ में आने लगा है लोगों को देख करके कि ये किस डोमेन का बंदा है, मतलब इसके कौन से जो प्लैनेट्स रूल कर रहे हैं। खासकर राहु और केतु के बारे में आपने इतना बताया है, इतने अच्छे से बताया है कि आप देखते ही समझ में आ जाता है कि राहु डोमेन में कौन जी रहा है और केतु डोमेन में कौन जी रहा है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ आपके लिए। आप मतलब मेरे लिए हनुमान जी ने आपको, राम जी ने आपको सिखाना था, सिखा दिया। मेरे को मार्केट बनाना था, बना दिया। ठीक है, लेकिन मैं ये सुन के बहुत खुश हूँ कि हाँ, अब आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। आप देख पा रहे हैं, लोगों के अंदर देख पा रहे हैं कि किस डोमेन का इंसान है। ये बहुत बड़ी चीज जो आपने बोली है ना, ये जो शब्द आपने बोले हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत बड़ी बात है ये। आपको लग रहा होगा कि ये एक नॉर्मल बात है, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और आप ये समझ पाई हैं, सीख पाई हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। इसमें सिंपली आप कुछ कैरी कर ला रही थी जो शायद आप भूल गई थी, जिसको बस अब हल्की सी धूल लगी थी, जिसको साफ कर दिया गया है। ये आपका ही है, और ये आपकी ही जर्नी है, और आप इस जर्नी में और बहुत आगे तक जाएं, ये मेरी ऐसी शुभकामनाएं आपके साथ। रहेगा, जितना आपसे आता रहेगा और मैं लेती रहूं, बस ये आशीर्वाद दीजिए मुझे। बिल्कुल, मैं कौन होती हूँ आशीर्वाद देने वाली? हनुमान जी आपके साथ हमेशा है। ठीक है, गुरु की तरफ से आशीर्वाद मांग रही थी मैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी अच्छी विशेष आपके साथ हमेशा है। जी मैम। मैम, जो आप मतलब जो भी आप पढ़ाती हैं ना, सिर्फ कोई टॉपिक या एक चैप्टर नहीं होता या एक कोर्स नहीं होता है, जो उसमें आई ओपनर जो स्टोरीज होती हैं वो बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं उसे ना फॉलो करना भी शुरू कर देती हूँ, कोशिश करती हूँ अपनी फैमिली को भी सिखाऊं, और वो लोग भी मान जाते हैं, मतलब उस टाइम तो मान ही जाते हैं, आगे तो भी। पर बहुत कुछ आपसे सीखा है, और लाइफ को कैसे, हाँ मतलब व्हाट शुड टू डू, व्हाट शुड नॉट टू डू, सब कुछ, मतलब आप जो कुछ भी बताती हैं वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जी, थैंक यू मैम। मैम, प्रैक्टिस कर रही हूँ तो उस पर थोड़े थोड़े कुछ डाउट्स है मेरे। डाउट आइए। मैम, एक चार्ट है मेरे पास, उसमें लो शुगर में 6 मिसिंग है, ठीक। और लकी नंबर है 1, 4 एंड 8। तो गोल्डन सील इनका क्या, 6 से कैसे बनाऊं? 6 से कितना भी 6 में 6 से ऐड करते जाऊं तो ना 1 बनेगा, ना 4 बनेगा, ना 8 बनेगा। 8 बनेगा, बिल्कुल। ऐसी सिचुएशंस आती है हमारे पास कि जब हमारे एक ही नंबर मिसिंग है। अब कुछ भी कर लो आप, वो पर्टिकुलर चीज मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हम कोई नंबर्स और ऐड भी कर लेते हैं गोल्डन सील में, जो हमारे लकी नंबर्स। अच्छा, तो जैसे 6 + 2 कर लूं तो 8 आ जाएगा, ऐसे सही है? ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। इसी वाले में इनका लकी डे निकाल रही थी, तो इनका 1, 4, 8 है, तो 1 और 8 का तो सिंपल हो गया। अब 4 का क्या है कि 4 12th हाउस में है, कौन सी राशि में है? सॉरी 12th राशि में है, आ, हाउस में। जो राहु है वो 12th राशि में है, जुपिटर तो थर्सडे हो गया। थर्सडे हो गया, हाँ। तो थर्सडे ये एक जनरल चीज है, राहु और केतु। राहु और केतु का जैसे जनरल, अगर हम इन जनरल बोलें तो राहु का डे, अगर इन जनरल, फिर भी क्योंकि राहु शनि की तरह बिहेव करता है, केतु मंगल की तरह बिहेव करता है, तो केतु का दिन अगर इन जनरल बोलें तो ट्यूसडे है, राहु का इन जनरल दिन बोलें तो सैटरडे है। लेकिन उसके बावजूद भी इन दिनों से भी ज्यादा बेहतर दिन वो है जिन राशियों में अब हम किसी का चार्ट देख रहे हैं। अब हम सिंपली ऐसी ऊपर ऊपर से फेक तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं नंबर्स को, हम नंबर्स को उनकी आत्मा के थ्रू पढ़ रहे हैं। हम नंबर्स को प्लैनेट्स के थ्रू देखना समझ में आ गया हमको कि हम नंबर्स को प्लैनेट्स के कैसे देखेंगे। तो वो जो प्लैनेट है वो कौन सी राशि में बैठा है,
वो उस राशि की पूरी तरीके से उस राशि को अपने कब्जे में ले लेता है। तो इनका जो लकी डे हो गया वो थर्सडे हो गया, बट इसका अनलकी नंबर 3 है, तो फिर तो अगर इनका अनलकी नंबर भी 3 है तो यहाँ पर तब भी हम इनको, क्योंकि जब राहु किसी राशि में बैठता है ना, वो उसको बहुत बढ़िया तरीके से पकड़ लेता है। तो लकी डे भी न्यूट्रल, आप इनके लिए न्यूट्रल बना दीजिए उसको। थर्सडे ना ही तो लकी रहेगा ना ही अनलकी रहेगा। यही किया है, मतलब यही। हाँ। ठीक है। और इसमें एक चीज और पूछना था कि सैटर्न की नाड़ी में सैटर्न से पहले जुपिटर आ रहा है, और जुपिटर, अच्छा इसी वाली इसमें नाड़ी में सैटर्न से पहले जुपिटर आ रहा है, और 3 इनका अनलकी नंबर है, और कुछ जॉब में इनके कुछ प्रॉब्लम चल रही है। दोबारा एक बार दोबारा बोलिए। सैटर्न की नाड़ी है, इनका कर्म देखना है, इनके जो भी वर्क सैटर्न की नाड़ी है, सैटर्न की नाड़ी में सैटर्न से पहले जुपिटर आ रहा है। ठीक है, इनका अनलकी नंबर है। ओके, 3 इनका अनलकी नंबर है। ठीक है, तो फिर कैसे इनका जुपिटर को ट्रिगर करेंगे, तो वो तो अनलकी मतलब है। तो लेकिन मैंने आपको कुछ ऐसी रेमेडीज बताई थी जिन रेमेडीज के थ्रू आप जुपिटर को ट्रिगर कर सकते हो बिना उसका, जैसे कि हम केसर का टीका लगा सकते हैं। ठीक है, असली केसर के स्टैंड से टीका लगा सकते हैं। और जुपिटर से पहले अगर सैटर्न, मतलब सैटर्न की नाड़ी में जुपिटर पहले आ रहा है ना, आपने बीएनएन किया है? हाँ, कर रही हूँ मैम। कर रहे हो ना, तो आपको पता चलेगा कि इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे आप शायद अभी आपने पूरा, जहां पर अभी हम हैं वहां पर नहीं पहुंचे हो आप। अच्छा, 2 क्लासेस, तो आपको ये समझ में आएगा कि हम लोग जब बीएनएन, इनफैक्ट अब तो मैं गोचर भी करा चुकी हूँ, आप आगे आगे देखोगे, तो जब हम किसी को रेमेडी प्लान करते हैं ना, तो गोचर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कई बार हमको नाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही होती, लेकिन गोचर में जैसे ही हम गोचर देखेंगे उस इंसान के लिए, तो हमको दिखाई देगा अच्छा ये प्रॉब्लम है। लास्ट कल की ही क्लास में मैंने गोचर के बारे में बताया है कि कई बार देखो, आपको ना कोई प्रॉब्लम आपको उसकी नाड़ी में नहीं दिखाई देगी, या उस नाड़ी में आपको एकदम से नहीं दिखाई देगा कि यार ये इस चीज की रेमेडी कर दो। गोचर एक ऐसी चीज है, अगर आपने गोचर पकड़ना सीख लिया ना, एक टाइम के बाद आप 100-200 कुंडली निकाल दोगे, उसके बाद आप कहोगे छोड़ो यार कुंडली बाद में देखेंगे, पहले गोचर देख लेते हैं। किस टाइम पर आए हो तुम, किस टाइम पर आए हो, क्या समय क्या चल रहा है। बेसिकली सिंपल सी बात है, देखो जब हम किसी के बारे में बताते हैं ना, हम किसी के बारे में बताते हैं, उसकी लाइफ के बारे में बताते हैं कि अच्छा ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, तुमको अपनी जिंदगी में ये मिलेगा, तुमको अपनी जिंदगी में वो मिलेगा, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें बोलते हैं ना, वो उसकी लाइफ के प्रोमिसेस होते हैं। अब मान लो कोई बच्चा पैदा होता है, हम कहते हैं इसकी ना शादी बहुत सुंदर लड़की से होगी, लेकिन वो होती कब है? वो होती कब है? जब समय आता है। तो समय राजा है, समय राजा है। समय जब आता है तो हम बेसिकली, अगर कोई व्यक्ति प्रॉब्लम लेकर आया है, तो हम उसके लाइफ के प्रोमिसेस ना देखें कि तुम्हारी लाइफ में तो बहुत ही ज्यादा, मतलब देखें तो सही, ऑब्वियसली बात है, लाइफ के प्रोमिसेस भी देखें, लेकिन हम बेसिकली ये कहें कि अरे तुम तो बहुत धनी हो जाओगे। वो आज बोलेगा आज मैं बहुत परेशानी में हूं, मेरे को आज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो रहा है, बट उसकी कुंडली में ये है, उसकी कुंडली में या हमने उसकी चार्ट देखे, उसके नंबर्स देखे, हमने देखा तुम्हारा योग बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन इस समय उसको प्रॉब्लम किस बात, उसको प्रॉब्लम समझो इस बात को, उसको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम नहीं है, उसको इस समय प्रॉब्लम दे रहा है। तो रेमेडी कहां छुपी हुई है? रेमेडी बहुत बहुत जबरदस्त तरीके की रेमेडी छुपी होती है। ये समय क्या चल रहा है, तो समय, इसी वजह से जब भी मैं वैदिक भी पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहले ना दशा देख, कुंडली देखने से पहले ये देख लो कि व्यक्ति की दशा क्या चल रही है। दशा मतलब समय, और गोचर मतलब एग्जैक्ट समय। दशा मतलब एक ब्रॉडर टर्म में समय, और गोचर का मतलब एग्जैक्ट टर्म में समय। और जब हम भृगु पढ़ते हैं तो गोचर बहुत ही रेलेवेंट हो जाता है। दशा से भी पहले हम गोचर पढ़ रहे हैं, इसी वजह से मैंने दशा नहीं पढ़ाई अभी मैं गोचर पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अगर उसको प्रोफेशनल समस्या आ रही है तो एक बार ना कल की क्लास देखना, उसमें गोचर एक्सप्लेन किया है, तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, मैं देख लूंगी, और फिर प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट। श्योर, डेफिनेटली। जी मैम।
मैम किसी का यूनिवर्सल नंबर जो होता है उसको अनलकी नंबर नहीं बना, मतलब राहु में भी अगर आ रहा है, राहु की नाड़ी में, तो वो तो फिर न्यूट्रल ही हो जाएगा ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर बिल्कुल अनलकी नंबर हो सकता है। यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर का मतलब सिंपली इतना है, देखो ध्यान देना, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर की, तो हम ये कहते हैं जैसे कि मेरा यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 9 है, तो मुझे 9 नंबर वाले लोग सपोर्ट करेंगे। अगर मैं कहीं फंस जाती हूँ तो मुझे लोग लोग मतलब ह्यूमन बीइंग, है ना, तो मुझे ऐसे लोगों से सपोर्ट मिल जाएगी। और आप देखिएगा, आप जब काफी सारी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट्स बना लेंगे, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशंस कर लेंगे, तो आप देखिएगा कि यूनिवर्सल सपोर्ट अगर इंसान का थोड़ा मतलब सही सही सी है उसकी जिंदगी, तो आप देखिएगा उसकी जिंदगी में उसके यूनिवर्सल सपोर्ट वाले लोग उसके इर्द गिर्द होंगे। या तो उसके माता पिता में से मिल जाएगा कोई, आपको उसके भाई बहन में से मिल जाएगा, या आपको उसके हस्बैंड वाइफ में से कोई मिल जाएगा। अगर उसकी लाइफ एक थोड़ा बैलेंस्ड और सपोर्टिव लाइफ है, तो उसको अपने आसपास उसके यूनिवर्सल सपोर्ट वाले लोग मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए लकी नंबर हो गया। हाँ, लकी तो नहीं, लकी नंबर हो गया, या फिर वो हमारे लिए अनलकी नहीं हो सकता। अनलकी नंबर होने का मतलब सिंपली इतना है कि उस नंबर की वाइब्रेशंस हमें हमेशा अपने साथ नहीं रखनी है। हमेशा अपने साथ नहीं रखनी है मतलब उस नंबर से रिलेटेड हमें कार नंबर, हाउस नंबर, ये कहते हैं बैंक अकाउंट नंबर, ये सारे जो नंबर्स हम चूज करते हैं अपने साथ रखने के लिए, वो सब नंबर्स नहीं। उसका अनलकी नंबर है, अगर कोई स्पेसिफिकली आपका अनलकी नंबर है, आप उस पे उसको उसका मतलब वो नहीं दे सकते, उसका नाम नहीं दे सकते। तो दिस हैज टू बी, नो, कीप दिस इन माइंड। ओके। मतलब राहु की नाड़ी में अगर आ रहा है 3 नंबर, तो 3 नंबर्स को अनलकी दे देंगे, मतलब बिल्कुल, अगर अगर वो जो हमारा राहु की नाड़ी में तो बहुत सारे प्लैनेट्स आ सकते हैं, लेकिन राहु की नाड़ी में क्लोज कनेक्शन बना रहा है, और उसके बाद फिर मतलब बेसिकली वो कहीं से कैंसल आउट भी नहीं हो रहा, तब वो अनलकी होगा। ठीक है ना। तो कैंसिल नहीं माना जाएगा ना, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर अगर 3 ना है। यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर का कोई लेना देना ही नहीं है, हम लकी और अनलकी जब निकालते हैं तो। ठीक है। मैं पिछली जो लास्ट वाला क्वेरी सेशन हुआ था, तो उसमें आभा ने कुछ पूछा था, तो उससे मेरे दिमाग में एक चीज रह गई थी, जो मैंने जब स्टडी कर रही हूँ तो एक बच्ची के चार्ट में जो दिखा है वो ये था कि आपने बताया था कि वीनस जब 8th हाउस के लॉर्ड से कनेक्ट हो जाता है, तो बच्चे का बहुत ध्यान रखना होता है। बिल्कुल, बच्चियों का स्पेसिफिकली बहुत ध्यान रखना होता है। तो मैम वीनस जो है वो 8th हाउस में ही बैठा हुआ है, तो इस बच्चे का भी सेम। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना होता है। जब किसी बच्ची का 8th हाउस का शुक्र 8th हाउस में चला जाता है, ऐसे बच्चों का ध्यान रखना होता है, और ऐसे बच्चों को स्पेसिफिकली ये बताना होता है कि भाई देखो ऐसा है, कोई भी स्ट्रेंजर या कोई भी ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे बच्चों के साथ थोड़ा सा फिजिकल अब्यूज होने के डर बने रहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ हम सावधानी रख सकते हैं, और वो करें, सावधानी रखें। या तो ऐसा होता है, या फिर आगे चल के व्यक्ति का थोड़ा इंडल्जेंस हो जाता है इस तरह की चीजों में। रेमेडी तो कुछ नहीं होती है ना। रेमेडीज यही है, सबसे बड़ी रेमेडी सावधानी है। इस केस में सबसे बड़ी रेमेडी सावधानी है, और सबसे बड़ी रेमेडी उस व्यक्ति को सही गाइडेंस देना है। सही गाइडेंस देना है। सही गाइडेंस देना है। मैम एक क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि किसी की वीनस की नाड़ी बनाई है, तो वीनस से जस्ट पहले मरकरी आ रहा है, तो बिजनेस के लिए इसे बोल सकते हैं ना, बिजनेस से पैसे आएंगे। बिजनेस से पैसे आएंगे। और जब इसकी मरकरी की बनाई है, तो मरकरी से पहले सैटर्न आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सैटर्न इसका अनलकी नंबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। और इससे भी नहीं होता है ना कि ड्राइवर नंबर क्या है इसका, कंडक्टर नंबर क्या है ना, जो कुछ भी ड्राइवर हो बिजनेस कर सकता है। ये कपड़े की शॉप खोलना चाहते हैं। बिल्कुल, कपड़े की शॉप खोलना चाहते हैं, बस हमेशा अगर कपड़े की शॉप खोलना चाहते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा है। मरकरी और वीनस, वीनस क्या है? कपड़े हैं। वीनस हमारे क्लोथ्स हैं। ठीक है, तो मरकरी वीनस बिजनेस करें, और वो भी वीनस से रिलेटेड करें, बिल्कुल अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा, पैसे भी आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कहीं मार्स रिलेट तो नहीं कर रहा है इधर, बस ये देखना। मैम किस वाले में? मरकरी की नाड़ी में मार्स
हाँ मार्स आ रहा है, मरकरी, वीनस, केतु, फिर मार्स है आगे जाकर के। वीनस, केतु, फिर मार्स है। हाँ यहाँ पर ये बोलो कि अपनी शॉप में जो आप बिजनेस करोगे उसमें ड्रेसेस भी रखना। वैसे हाँ, ड्रेसेस भी रखना, मतलब बने हुए कपड़े या बने हुए कपड़े या फिर खुद से बनवाकर ड्रेसेस भी रखना। केतु है ना, तो कैंची चलने का काम होना चाहिए। मैम क्या होना चाहिए? केतु है ना, तो कैंची चलने का काम होना चाहिए। कैची वाला कुछ नहीं। कैंची वाला काम जो, और उस कैंची से ड्रेस बन जाए तो ये चीजें बैलेंस आउट हो जाएंगी। देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो उसमें ना ब्रेकर्स का बहुत ध्यान रखो कि चीज हमें दिखाई दे रही है, हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि ये व्यक्ति अगर बिजनेस करेगा, मरकरी वीनस का कॉम्बिनेशन है, ये व्यक्ति अगर बिजनेस करेगा तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ये व्यक्ति। हाँ होने सन भी है इसमें। हाँ, सन ब्रेकर नहीं है, नहीं मतलब फेमस होने की संभावना भी, फेमस होने की भी संभावना है, सारी चीजें हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपको मरकरी वीनस नहीं देंगे। मार्स देगा। यहाँ पर ब्रेकर्स क्या क्या है, मार्स है, केतु, उनको यूटिलाइज कराने की चीजें जरूर साथ में देना। ठीक है, मार्स, मैंने यूनिफॉर्म क्यों बोला, मार्स यूनिफॉर्म का कारक है। ठीक है, केतु कैंची का कारक है। तो अगर ये ऐसे कपड़े बनाए, वीनस कपड़े, ऐसे कपड़े बनाए जो यूनिफॉर्म भी हो, जैसे कि ऐसे कपड़े बनवा सकते हैं शादी में, शादी की यूनिफॉर्म होती है ना हमारी, कुछ दूल्हा दुल्हन की यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, तो वैसी यूनिफॉर्म बनवा सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीजें जो कि कट के, मतलब अपने स्टोर पर या अपने उस पर, अपने काम में ये खरीदे ना, खुद अपने उस पर बनवाएं। ठीक है, कैंची अपने बिजनेस उस पर चलवाते रहे, बिजनेस प्लेस पर, इनके बिजनेस प्लेस पर कैंची चलती रहनी चाहिए। या फिर ऑल्टर के लिए भी रखे तो भी चलेगा। हाँ बिल्कुल, ऑल्टर के लिए भी रख सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है ना। हाँ मैम एक चीज और था कि एक मेरी फ्रेंड है, तो उसका देख रहे थे, उसको बहुत सारी मतलब उस मैंने स्टडी के लिए मांगा था उसका डेट ऑफ बर्थ, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता दी। शादी के बाद उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। उससे पहले उसका सब कुछ अच्छा था, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, साथ में पढ़ी है, और मतलब फेमस भी थी पढ़ने के लिए कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत सब कुछ ठीक था। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है और वो 10 साल से वहीं पे है, एक कस्बे में उसकी पोस्टिंग हो गई है। 10 साल से उसने बहुत कोशिश किया कि ट्रांसफर करा ले यहाँ पे लखनऊ में, पर हो नहीं पा रहा है। सेकंड, इमोशनली भी बहुत ज्यादा इस समय वो वीक हो रखती है, क्योंकि क्योंकि उसके बच्चे यहाँ पे हैं लखनऊ में नानी के पास, तो वो इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी थोड़ा सा कह रही थी कि कुछ प्रॉब्लम है अभी इसमें चल रही है, उसका हस्बैंड मतलब थोड़ा सा नहीं कुछ कर पा रहे हैं। तो मैम ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो मैंने उसका भी बनाया है। तो उसका जो मैंने देखा था ना नेम नंबर, वो 30 आ रहा है, और 3 नंबर इसका अनलकी नंबर है। एक 3 नंबर ही इसका अनलकी नंबर है। ऐसा कोमल यादव पूरा करे, AR. कोमल यादव लिखती है, तो AR. तो खत्म हो गया। अब कोमल यादव का निकालेंगे ना हम लोग, 30 आ रहा है, तो 30 AR डॉट, AR आर्किटेक्ट का AR. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ AR. तो हट गया। हट गया। कोमल यादव, तो दोनों का मिला के 30 आ रहा है, तो 3 हुआ इसका अनलकी नंबर 3 है। तो इसलिए भी इसको मतलब समझाया मैंने कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसने बोला कि करेक्शन कर सकती हो तो कर दो। तो मैंने कहा कि AR के बाद डॉट में लगाई और डॉट हटा दो, तो 3 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो 33। वो नेम भी बहुत अच्छा हो गया। तो इससे ये तो नहीं हो जाएगा कि AR उसका फर्स्ट नेम या कुछ ऐसा तो नहीं होता है? ऐसा कुछ नहीं क्योंकि होगा, आपने एक बार बट हाँ बताया डॉट हटा दो, डॉट हटा दो, जो फुल स्टॉप है उधर फुल स्टॉप हटा दो, एंड फिर वो एक पूरा एक नाम बन जाएगा। दे दिया उसको, तो 6 नंबर उसका लकी नंबर भी है, 6 नंबर लकी नंबर है, तो वो उसका सेट हो गया। अब उसका जो जुपिटर है, मुझे लगता है कि भाग्य भी साथ में दे रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम तो है ही। तो जुपिटर से पहले सन आ रहा है इसमें, इसकी जुपिटर की नाड़ी में जुपिटर से जस्ट पहले सन आ रहा है, इसका 1 नंबर भी लकी है। एक चीज और बोलूंगी मैं आपको यहाँ पर ना, जैसे कि आपने नाम दे दिया, उनको ये बोलना कि अब जहां पर भी जैसे वो साइन करें या फिर जहां पर भी अपना नाम लिखें, वो उस फ्लो में लिखें कि मतलब इट्स लाइक एक दिमाग में एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये मेरा नाम का ही पार्ट है अब। यार
ठीक है ना? अब कहीं पर भी जैसे कई बार होता है हम साइन करते हैं, है ना? हम साइन करते हैं और हम जब स्पेसिफिकली इस केस में जहाँ जो आप पूछ रहे हैं उस केस में बताना चाहती हूँ कि हम साइन कर रहे होते हैं तो हम अपना नाम लिख देते हैं। हम एआर कभी नहीं लिखेंगे फिर उस टाइम पर, है ना? क्योंकि अब हमको लगेगा यार एआर हर जगह थोड़ी ना लिखेंगे। तो यहाँ पर ये बात क्लियर करना कि आप अब इसको अपने नाम का पार्ट मानकर चलोगे। जी मैम। मैम जो आपने हर जगह मतलब हर जगह। मैम जो इसको आपने नाम का पार्ट बनाओगे। हाँ, ठीक। जो आपने सिग्नेचर सिखाया था ना, वो उसके हिसाब से मैंने उसको बना के दे दिया है कि एआर, समझ लो कि तुम्हारा नाम एआर कोमल है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो दे दिया है। और जुपिटर से पहले इसका सन आ रहा है, तो वो इसके भाग्य को वो करेगा, ट्रिगर करेगा। तो 1 पे इसका हमने वो बना के दे दिया है, गोल्डन सील। ठीक है, डन। इसको पैसे की भी प्रॉब्लम है, तो वीनस की नाड़ी में वीनस से पहले वीनस आ रहा है, मतलब वीनस के ही इसमें बैठा हुआ है राशि में। और सैटर्न की नाड़ी में सैटर्न से पहले भी वीनस आ रहा है। तो अगर 6 पे इसका नेम नंबर दे दिया तो इसका सैटर्न वाली भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और पैसे वाली भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल। मैम ट्रांसफर वाला कैसे देखेंगे, किस चीज से करेंगे? ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है तो ये आपने इसका नाम चेंज किया है ना, इसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि चेंज होंगी, ठीक है? और वैसे अगर आपको सिंपली ट्रांसफर ही कराना है तो कोई भी ऐसा प्लैनेट पकड़ो जिसमें मून और सैटर्न ट्रिगर हो जाए एक साथ। मून और सैटर्न ट्रिगर हो जाए एक साथ, ठीक है? मैं देखूंगी इसके में। बना तो सारा रखा है। और आप जैसे जैसे आगे आगे करके बीएनएन पढ़ते चले जाओगे ना तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि मून सैटर्न एक साथ ट्रिगर और बहुत सारी जगहों से हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं देख कर लेती हूँ, थोड़ा पढ़ लूँ तब मैं इस पे लॉक कर दूँ। बस मैम, थैंक यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जय श्री राम। हाँ जी गीतिका जी, अब बताइए, आपने हैंड रेज कर रखा है? हाँ जी। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं एकदम अच्छी हूँ मैम। मेरा एक आधा क्वेश्चन है छोटा सा। बताइए। मुझे ये पूछना, वास्तु के अकॉर्डिंग सीढ़ियाँ कहाँ ठीक रहती हैं? वास्तु अकॉर्डिंग, देखो वास्तु के अकॉर्डिंग, अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग बात करते हो ना तो दो तरीके होते हैं। एक क्लॉकवाइज सीढ़ियां होती है, एक एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियां होती हैं, ठीक है? जो बनी हुई होती हैं। आप दो तरह की स्टेयर्स हैं। पहली बात तो जो एक बनी हुई स्टेयर्स हैं जो आपके घर में बन गई हैं, अब वो मूव नहीं हो सकती, ठीक है? और दूसरी स्टेयर्स कौन सी हैं? जो मूवेबल स्टेयर्स होती हैं, जिनके ऊपर हम चढ़ के पंखे साफ करते हैं, ठीक है? तो वो जो दूसरी स्टेयर्स हैं उनके बारे में बात नहीं कर रही मैं, वो स्टेयर्स के बारे में बात कर रही हूँ जो घर में बनी हुई होती हैं, जो मूव नहीं होती हैं। उनमें भी दो तरह की स्टेयर्स होती हैं, एक होती है क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? क्लॉकवाइज का मतलब हम लोग जब चढ़ना स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज घूमकर, या फिर कहीं ना कहीं तो स्ट्रेट ना होके ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज, अब अगर वास्तु के बारे में बात करें तो वास्तु में फिर हम ग्रिडिंग करते हैं। ग्रिडिंग करके कुछ जोन्स होते हैं हमारे अच्छे जोन्स होते हैं, कुछ जोन्स होते हैं बुरे जोन्स होते हैं, ठीक है ना? और कुछ जोन होते हैं बार चार्ट में सबसे कम आ रहे होते हैं, कुछ जोन्स बार चार्ट में हाई जा रहे होते हैं, ज्यादा जा रहे होते हैं। तो मान लो मैं अपने घर में बात करूं, हमारे घर में साउथ ईस्ट जोन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मान लिया कि साउथ ईस्ट जोन बहुत बड़ा है, बार चार्ट में एकदम लिमिट को क्रॉस कर रहा है। अब साउथ ईस्ट जोन इतना बड़ा है, उसकी एनर्जी को बैलेंस आउट करना पड़ेगा। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी, कैसे बैलेंस आउट करेंगे? प्रॉब्लम क्या होगी, साउथ ईस्ट जोन बहुत बड़ा है तो पैसा का जो प्रवाह है वो बहुत तेज है, ठीक है? पैसे का प्रवाह इतना तेज है और एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो उस केस में इंसान, घर में रहने वाले इंसानों को गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। अग्नि तत्व का जोन है, अग्नि तत्व अगर घर में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इंसान को गुस्सा बहुत आएगा। पैसे का प्रवाह तेज हो जाने से आएगा भी और जाएगा भी बहुत तेजी से। आ भी रहा है बहुत तेजी से, जा भी रहा है बहुत तेजी से, और घर में रहने वाले लोगों का टेम्परामेंट हाई हो जाता है। तो उस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए, मान लीजिए, क्या ये वो हो गई है क्या? हेलो, सब लोगों को आवाज आ रही है? हाँ, इसमें आ रही है। हाँ, मुझे ना सब लोग एकदम रुके हुए दिखाई दिए थे तो 1 सेकंड के लिए आपका भी हो गया था, वो अभी चल रहा है कंटिन्यू। ठीक है। तो साउथ ईस्ट में अगर हमने उस पर्टिकुलर जोन को बैलेंस करना है तो साउथ ईस्ट में हम क्लॉकवाइज ये सीढ़ियां होंगी तो बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है, वो अपने आप बैलेंस आउट हो जाएगी उस जोन की एनर्जी। लेकिन अगर आप साउथ ईस्ट जोन बहुत छोटा है,
अब साउथ ईस्ट जोन इतना छोटा है, अब वहां पर अगर एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स आ जाती हैं तो बहुत बढ़िया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि स्टेयर्स कहाँ अच्छी हैं कहाँ अच्छी नहीं है, आपको बाकी सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि स्टेयर्स कहाँ, किस जोन में, उस जोन की एनर्जी क्या है, उसके हिसाब से कौन से टाइप की स्टेयर्स अच्छी हैं। ठीक है ना? ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ बताइए अब किसका क्वेश्चन है नेक्स्ट? मैम इसका चार्ट भेज दीजिएगा, टीम सोचे कि कहाँ हाँ। कहाँ दिग्बल कौन सा होता है, एक बार डेफिनेटली थैंक यू मैम, हाँ जी। थैंक यू मैम। मैम